बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की 45 मिनट की लंबी गुफ्तगू हुई है। इंडियन मीडिया को छोड़ दें आप, हकीकत टीवी आपको बताएगा कि असल कहानी के इंडियन मीडिया तो ये कह रहे जी 45 मिनट की गुफ्तगू हुई है। मोदी ने अपने कंसर्न शो किए हैं, मोदी ने कहा है कि अफगानिस्तान में वो किस तरह का ताल्लुक चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें आप इंडियन मीडिया से सुन रहे हैं। अब हकीकत टीवी आपको बताएगा कि आज रूस ने 45 मिनट की गुफ्तगू में लाइन ड्रॉ कर दी है कि या तो तुम इधर हो या इधर हो। अगर इधर हो तो फिर हमारे साथ नहीं हो, अगर हमारे साथ हो तो अमेरिका के साथ नहीं हो। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि एक दिन पहले ज़मीर काबलोव और उससे पहले अफगानिस्तान के एम्बेसडर दो बड़े बयानात आए थे। उन्होंने कहा था कि अफगान तालिबान के दौर के अंदर ये जो अब पिछले 5-7 दिन में जितनी इनकी हुकूमत बनी है, अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, जितना काबुल पुरअमन है इससे पहले काबुल कभी इतना पुरअमन नहीं था। और कहा कि इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अशरफ गनी दौर से ज़्यादा अब काबुल पुरअमन है। ये अल्लाह की बरकत है कि अल्लाह पाक जिससे कोई काम लेना चाहे। आप ये देखिए कि अशरफ गनी दौर के अंदर कोई दिन बता दे जिस दिन अफगानिस्तान में कोई हमला ना हुआ, अफगान तालिबान के टेक ओवर करने के बाद आप कोई वाक़या बता दे। तो इस पूरे खेल के अंदर इन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की हुकूमत को वो करने जा रहे हैं तस्लीम। और साथ ही आज रूस ने एक बयान जारी किया जिसके बाद ये गुफ्तगू हुई। रूस ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान की तामीरें नो करने जा रहा है। कंस्ट्रक्शन, डिप्लोमेटिक लेवल पर, हर तरह पर पाकिस्तान के साथ मिलकर बेहतर अफगानिस्तान बनाने जा रहे हैं। इस पूरे खेल के बाद मोदी की पुतिन से 45 मिनट गुफ्तगू हुई है और इस गुफ्तगू में रशिया ने इंडिया को जो कहा है वो अब समझ ले। पुतिन की जानिब से मोदी को कहा गया है कि नेटो ने और उनके इत्तेहादी ने और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जो गंद अफगानिस्तान के अंदर मचाया है, जो सूरत हाल पैदा की है, जो मुहाजिरीन को उठा कर वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज भिजवा रहे हैं, इससे मॉस्को को बड़ा शदीद खतरा है। रूस को बड़े कंसर्न्स हैं कि यहाँ से ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो दहशतगर्दी कर सकते हैं और रूस अपनी सरहदों पर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अमेरिका और उसके इत्तेहादी बशमूल नेटो के उनका रवैया अफगानिस्तान के हवाले से बहुत बुरा रहा है। अमेरिका का इत्तेहादी कौन है इस पूरे खेल में? इंडिया। बाकी इत्तेहादियों को छोड़ दें फिलहाल, जिसको कॉल किया उसको इत्तेहादी। रूस ने कहा है कि जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं उन्होंने अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका ने अफगान कोस को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से हमें बड़े कंसर्न है और हम अमेरिका के साथ मामला अपने ठीक रखना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका ने खित्ते के अंदर जो बर्बादी अफगानिस्तान में की है वो अब हम बेहतर करना चाहते हैं। इंडिया पर पुतिन ने असल में वाज़ह कर दिया है कि रशिया, चाइना और पाकिस्तान हम मिलकर अफगानिस्तान की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। और पाकिस्तान और चाइना को बड़े कंसर्न है कि इंडिया वहाँ पर मुदाखलत करता है, दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। रशिया अपना मौक़िफ़ आपको देना चाहता है कि किसी सूरत आपकी जानिब से कोई भी ऐसी दरअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इसको डायरेक्टली रशिया के मफादात के खिलाफ समझेंगे। हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, हम हर तरह के अच्छे रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, माजी में भी रहे हैं और अब भी रहेंगे। लेकिन हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी अफगानिस्तान के अंदर कोई गड़बड़ करें जिसका नुकसान खमियाजा रूस को भुगतना पड़े या इर्द गिर्द की नेबर कंट्रीज को। अब वक्त आ गया है कि वो तमाम इत्तेहादी जो अमेरिका के साथ मिलकर इस जंग में एलानिया और खुफिया तौर पर रहे हैं, वो अफगानिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करें, ना कि अफगानिस्तान की बर्बादी में। अफगानिस्तान की तरक्की में तो समझ आती है, बर्बादी में इंडिया का किरदार भी समझ आता है। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा अहम है जिसमें रूस इस बात पर जोर दे रहा है कि एलानिया और खुफिया, एलानिया कौन है और खुफिया कौन है। मोदी को 45 मिनट पर मोदी ने उसके बाद जो कंसर्न शो किए हैं
कि उनको खतरा है कि अफगान तालिबान और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कश्मीर में गड़बड़ कर सकते हैं। सो इस पूरे खेल में उन्होंने कंसर्न शो किए हैं कि हमारी ये मामला है। रूस ने क्लियरली वाजिया कर दिया है कि हम अफगान तालिबान को तस्लीम करना जा रहे हैं। हम चाइना के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर अफगानिस्तान की तरक्की चाहते हैं। अगर भारत ये तरक्की करना चाहता है, भारत चाहता है अफगानिस्तान में अमन हो, तो भारत फिर तरक्की पसंद कुव्वतों का साथ दे, ना कि नेटो और अमेरिका का साथ दे जिन लोगों ने खित्ते में बर्बादी पैदा की। ये है वो क्लियर कट पैगाम जो रूस ने मोदी को क्लियरली दे दिया। असल में ये दबे अल्फाज होते हैं, ये खुले अल्फाजों में पैगाम ये है कि इंडिया ने जितनी दहशतगर्दी करनी थी कर ली, अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब रूस ने यूरेशियन लिंक को मिलाना है अफगानिस्तान के साथ, चाइना ने मिलाना है सी पैक एक्सटेंशन के साथ। अगर इंडिया ने अंदर खाते जो काम करने की कोशिश की, पंजशीर के अंदर जो तुम तमाशा कर रहे हो अहमद शाह मसूद के साथ और ये काम अब सिलसिले बंद होने चाहिए। अगर तुम बंद नहीं करोगे तो फिर रूस की दुश्मनी तुम मोल लोगे, क्योंकि रूस ने फैसला किया है वो ना तो अपने खित्ते में कोई जंग आने देगा और ना ही वो किसी तरह कोई मामला ख़राब होने देगा। अब आप ये देखें कि आम रूटीन में गुफ्तगू होती है 5 मिनट 10 मिनट और ये वो चाहते हैं। जब 45 मिनट की लंबी गुफ्तगू हो तो झाड़ भी पड़ती है और साथ पैगाम भी दिया जाता है कि आप अगर इस ब्लॉक में हैं तो फिर आप इस ब्लॉक में नहीं हैं, यानी अगर ए में है तो बी में नहीं है, आप अमेरिका के साथ है तो फिर रूस के साथ नहीं है, क्योंकि अब अमेरिका और रूस के दरमियान बिल्कुल लाइन ड्रॉ हो चुकी है। हम अफगानिस्तान की तामीर चाहते हैं, अमेरिका जो बर्बादी करके गया है हम उसको सुधारना चाहते हैं और भारत को पैगाम दिया गया है कि आपने जितनी मदाखलत और बर्बादी अफगानिस्तान की करनी थी वो कर ली। अब हम यहाँ पर खुद आ रहे हैं और हम खुद इन्वायरमेंट देख रहे हैं, लिहाजा हम नहीं चाहते कि अब इंडिया किसी सूरत भी बैकडोर चैनल से, फ्रंट चैनल से अफगानिस्तान के अंदर उन कुव्वतों की मदद करे जो तालिबान के खिलाफ है, क्योंकि हमारे नज़दीक तालिबान इस वक्त हुक्मरान है और उनके दौरे हुकूमत में जितना अमन हुआ है वो सबसे बेहतरीन है। अब असल में इंडिया इस वक्त पैनिक में है। देखिए, एक तरफ CIA का चीफ मुल्ला बरादर से जाकर मुलाकात कर रहा है और मुलाकात करके कह रहे हैं कि हमें डेडलाइन में इजाफा करें, और अभी तक इतलात है कि अफगान तालिबान ने कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने नहीं आने दी, यानी कोई भी ऐसी अभी तक अमेरिका को जुबान नहीं दी। असल में वहाँ पर मामला ये होता है, उनका चीफ मिलता है मुल्ला बरादर से, और वही मुल्ला बरादर जिसको पहले CIA गिरफ्तार करते, उसका एक अदना सा ऑफिसर मुल्ला बरादर को गिरफ्तार करता था, और आज उसका चीफ काबुल आता है, मुलाकात करता है, और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद से पूछा जाता है कि CIA के चीफ आए हैं अफगानिस्तान के अंदर मुलाकात करने, तो वो आगे से जवाब देखिए कैसा कमाल देते हैं कि जो डिप्लोमेटिक लेवल पर मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन हम इस मुलाकात के बारे में आपको कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते, यानी ना तो हम डिनाई करेंगे ना एक्सेप्ट करेंगे, बस हमारा इतना जवाब है। समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी है। सो इस पूरे खेल के अंदर अफगान तालिबान मंजे हुए लोग हैं, उन्होंने अमेरिका को हराया है, नेटो को हराया है, ये कोई छोटी सूरत हाल नहीं है। सो आने वाले वक्त में जो सूरत हाल पेश आने वाली है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आने वाले वक्त में आपको ये चीज़ें समझनी है कि पाकिस्तान रूस और चाइना के साथ मिलकर किरदार अदा करने वाला है और इंडिया की छुट्टी हो गई है। अब रूस असल में फ्रंट पर खुलकर आ रहा है। अफगानिस्तान में इंडिया ने बड़ी बर्बादी की। देखिए, रूस को भी अफगानिस्तान चाहिए, उनके ईरान से तो ताल्लुक आता है यूरेशियन लिंक को, जब वो अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते होकर आगे लेकर जाएंगे मिडिल ईस्ट तक, तो सोचिए इनको कितना फ़ायदा होगा। ये वो दिन है कि जिसके लिए रूस ने 40 साल से इंतज़ार किया है। अब वो जब आ गए तो उन्होंने इंडिया को कह दिया है कि मोदी साहब हमारे हैं, आप अब अपना बोरिया बिसा समेटिए और अपने इंडिया तक सिर्फ महदूद रहें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।